नमस्कार दोस्तों। आज बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सेट है वो हम 4 नंबर लेके आए हुए हैं। इसमें दोस्तों बिहार दरोगा के जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है। तो दोस्तों अगर 540 के हम गुणनखंड निकालेंगे तो अगर हम 540 को सॉल्व करेंगे तो इसको 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। और गुणनखंड में हम क्या करते हैं कि जो भी पावर में होता है उसमें एक जोड़ के और सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 + 1 हो जाएगा और 5 के पावर 1 है तो 1 + 1, तो ये हो जाएगा 3 × 4 × 2। तो ये आपका टोटल जो आएगा 24। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों ये 1919 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो दोस्तों बांग्लादेश 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है। तो दोस्तों इसमें अगर जर्मन सिल्वर जो होता है वो कॉपर जिंक और निकेल का निकेल से मिल के बनता है। इसमें चांदी नहीं होता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च पाचन से संबंधित है। तो स्टार्च का जो पाचन करता है वो हो जाएगा आपका एमाइलेज। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है एक एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी सतहों को रंगा गया तथा 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया। कितने घन ऐसे हैं जिनकी 2 सतहें रंगीन है। तो दोस्तों अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका आ जाएगा 5 6 का आपका हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 36। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों इसमें से हम इसको परसेंटेज करके भी बना सकते हैं, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7/11। अगला प्रश्न है 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया। तो उस समय कृष्ण राजा तृतीय को बनाया गया। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कृष्ण राजा तृतीय को बनाया गया। अगला प्रश्न है क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों क्वार्ट्ज का जो रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों अनुसूची 4 के द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर बी। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। तो ये होता है अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपवर्तन के कारण होता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ। तो दोस्तों उस समय शामिल हुआ था बुल्गारिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुल्गारिया शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है 13 नंबर टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। तो टिहरी बांध जो है वो भागीरथ नदी पर स्थित है और यहाँ पे जो भील गंगा और भागीरथ है उसी का संगम होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भील गंगा और भागीरथ। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है। दोस्तों उसका प्रतिरोध घटने लगता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका प्रतिरोध घटने लगता है। अगर अर्धचालक होगा तो घटने लगेगा। अगला प्रश्न है यदि एक कूट भाषा में ब्रांच को इतना लिखा जाता है। दोस्तों ये रीजनिंग से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपए बचाए। छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था। तो दोस्तों इसका जो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 80। 25%
छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपए बचाए। दोस्तों 25% जो है ना ये 20 रुपए के इक्वल है, तो हम इसका 100% निकाल लेंगे। बटा 25, 25 से 4 बार में कट जाएगा, 20 चौका 80। बहुत ही आसान प्रश्न था। निम्नलिखित का मिलान कीजिए कोण थीटा के सामने। तो दोस्तों इसका अगर हम लोग देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कोण थीटा के आसन भुजा cos थीटा, ऑप्शन नंबर 3। इसका अगर हम मिलान करें तो इसका हो जाएगा 1 का 2, 2 का 3 और 3 का 1 हो जाएगा। एक बार हम इस प्रश्न को फिर से देखते हैं। इसमें दिया है पहला में कोण थीटा के सामने वाली भुजा बटा कर्ण, और इसके दिया है tan थीटा, फिर दिया है कोण थीटा के आसन भुजा बटा कर्ण। तो अगर इसको हम लोग मिलान करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो वो जो है वो हो जाएगा आपका, इसमें जो ऑप्शन दिया है दोस्तों इसमें से कोई नहीं होगा। इसमें जो कल्याण उस समय जो था सोनालिका और कल्याण सोना, सोनालिका और कल्याण सोना उस समय था, वो काफी मतलब उपज देने वाली थी, तो इसका आंसर नहीं दिया है इसमें। अगला प्रश्न हो जाएगा, इंटेग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो इंटेग्रल जो कोच फैक्ट्री है दोस्तों ये पेराम्बूर में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो इसमें से जो चंद्रशेखर हैं ये मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनिऑल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो यह एक रोगाणु रोधक के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रोगाणु रोधक। अगला प्रश्न मैथ से रिलेटेड है, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात इतना है, उनके आयु का गुणनफल 147 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों अगर हम इसको देखेंगे तो इनका गुणनफल निकाल के, जैसे इसको 3x मान लेंगे और इसको x इक्वल टू 147, तो हो जाएगा ये 3x² इक्वल टू 147। एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 3 चौका 12 और 3 व 27, x बराबर हो जाएगा 7। तो एक हो जाएगा 7 वर्ष और दूसरा हो जाएगा 21, 21 और 7, और इसमें 5 हम ऐड कर देंगे तो 26:12 हो जाएगा। तो इसका 13:6, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया है। तो दोस्तों दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आनुवंशिक रूपांतरित खाद्य पादप है? तो ये जो खाद्य पादप है वो हो जाएगा सुनहरा धान, ऑप्शन नंबर 4, सुनहरा धान। समीर ने कहा, सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है, सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है? दोस्तों ये रीजनिंग से है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पुत्र वधु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पुत्र वधु। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों ग्रेफाइट का जो प्रयोग होता है वो एक मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य रेल मंडल का जो मुख्यालय है वो मुंबई CST, मुंबई सेंट्रल में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयरन की कमी से क्या होता है? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है वह ये हो जाएगा आपका भारत से होकर नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर 3, भारत से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है।
अगला प्रश्न है 30 नंबर, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नांगल जो बांध है ये सतलज नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सतलज नदी पर। जोग जलप्रपात स्थित है। तो दोस्तों जोग जलप्रपात जो है, इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शरावती नदी। अगला प्रश्न है, जहां नारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, तो ये हो जाएगा आपका मुनिसिल अल अरबाब, मुनिस अल अरबाब। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक कस्बा है, तो फरवरी 1922 में इसको वापस लिया था। चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। उसी के बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। अगला प्रश्न है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दोस्तों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड, ऑप्शन HF, इसको हम लोग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कहते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो ये जो है उस 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा अनिवार्य किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो दोस्तों सोन नदी जो है अपना ये अमरकंटक से होकर निकलती है। ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय मूल में 2% अधिक मापा गया, उस वर्ग के परिकलित करने में आई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए एक फॉर्मूला है, उसी पे हम इसको पुट कर देंगे, 2+2 इंटू 2 तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4+0.04, इसको डिवाइड करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.04। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूगा घाटी स्थित है, पूगा घाटी, तो पूगा घाटी लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, पूगा घाटी लद्दाख में स्थित है। और ये चांगथांग घाटी में दक्षिण, पूगा घाटी लद्दाख के दक्षिण पूर्वी भाग में चांगथांग घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो उस समय जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध था। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता है? तो दोस्तों ये बंगाल में अमला जो है ये जमींदार का अधिकारी होता था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जमींदार का अधिकारी। मुर्रा नस्ल किसकी है? तो दोस्तों ये मुर्रा नस्ल जो है ये भैंस की नस्ल है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस समय इसमें 3 सदस्य थे, और वो थे आपका लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, फिर सर स्टीफर्ड किप्स, और जो कि भारत के राज्य सचिव थे, और एक थे अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। तो ये इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि वर्गीकरण नहीं है? तो इसमें जो था आपका, इसका जो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जरीबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जरीबा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का 23वें तीर्थकार कौन थे? तो दोस्तों जो 23वें तीर्थकार थे वो थे पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर 3। और जो पहले तीर्थकार थे वो ऋषभ देव थे, तथा 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी थे।
अगला प्रश्न है सड़क संगठन सड़क संगठन सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1960 में हुई थी, 7 मई 1960। ऑप्शन नंबर बी। अंकलेश्वर स्थित है। दोस्तों अंकलेश्वर कहाँ स्थित है? ये भरूच जिले में स्थित है, गुजरात के भरूच जिले में। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के भरूच जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक वाजिद अली शाह था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाजिद अली शाह। v वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा k है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो दोस्तों इसको अगला अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 49 का। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था जो कि उद्योग से रिलेटेड थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो ये हो जाएंगे जिंक। ऑप्शन नंबर 3 जिंक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 52। एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। यह पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है। दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में चलेगा? दोस्तों ये रीजनिंग से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दक्षिण दिशा। ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण दिशा में चलेगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 3 बिंदुओं वाले सतह के विपरीत सतह पर कितनी बिंदुएं होंगी जब दी गई आकृति को घनाकार में मोड़ा जाता है? तो दोस्तों अगर हम लोग देखें तो 3 का जो उल्टा होगा ये आपका हो जाएगा आ, ये आपका हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर 4 3 का जो उल्टा होगा वो 6 हो जाएगा। इसमें इसका जो प्रश्न है ये है। अगला प्रश्न है 54 नंबर। सार्वसमिकाओं को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये बिल्कुल सही है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ये उल्टा होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये गलत है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये भी सही है। तो 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नामेरी टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों अगर इसको हम लोग देखें 56 का, तो सबसे पहले जो होगा वो रोग होगा। रोग के बाद जो भी होगा तो हम उसका उपचार कराने जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले जो होगा वो आपका हो जाएगा रोग, उसके बाद अस्पताल, अस्पताल के बाद भर्ती, भर्ती के बाद निदान, और निदान होगा तो उपचार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। रोग, अस्पताल, भर्ती, निदान, उपचार। ऑप्शन नंबर 1। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी की बुलर झील है। ऑप्शन नंबर बी बुलर झील सबसे बड़ी झील है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का डैश सीटें प्राप्त होनी चाहिए। तो इसका जो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 1/10 होनी चाहिए, 1/10। एक आर्द्र दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से बिलियन की बूंदें रिस कर निकलने लगती है। यह इस कारण होता है। तो दोस्तों इसका जो मेन रीजन होता है ऐसा होने का वो होता है मूल दाब। ऑप्शन नंबर 4 मूल दाब। सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग डैश
का था। तो दीवाने अर्ज जो था वो सैन्य विभाग था। ऑप्शन नंबर बी सैन्य विभाग था। पिट्टी द्वीप 61 नंबर प्रश्न है, पिट्टी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जो है ये लक्षद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है वो कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? सहभोजिता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहभोजिता। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो उन लोगों को उस समय में निषाद, उन लोगों को हम लोग निषाद कहे जाते थे, निषाद। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, निषाद। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेबला पास स्थित है? डेबला। तो डेबला पास जो है दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 कुल्लू और स्पीति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? तो ये हो जाएंगे पार्थेनियम। ऑप्शन नंबर बी पार्थेनियम। अगला प्रश्न है 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो दोस्तों जाइलम का जो भाग नहीं है वो हो जाएगा आपका चालनी नलिका। ऑप्शन नंबर 3 चालनी नलिका। अगला प्रश्न है 68, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों जो ये आपका पश्चिमी घाट है इसी को हम लोग जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? कैप्रोलैक्टम का प्रयोग तो ये नाइलॉन 6 के निर्माण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 नाइलॉन 6। अगला प्रश्न है, स्वैथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। स्वैथलिंग कप टेबल टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ था? तो हस्तिनापुर का जो उत्खनन हुआ था दोस्तों ये 1950 से 52 के बीच में बीबी लाल, प्रोफेसर बीबी लाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो मायोपिया को ठीक करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है। वह कुछ समय तक इस प्रक्रिया को जारी रखता है। 98 सेकंड में यह कितनी बार खड़ा होगा जबकि प्रारंभ में यह जमीन पर बैठा था? तो दोस्तों इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 4 बार। ऑप्शन नंबर बी 4 बार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्वस्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो वो हो जाएगा आपका सूती वस्त्र। सूती वस्त्र हड़प्पा स्वस्थल से प्राप्त नहीं हुई है। दोस्तों हड़प्पा संस्कृति जो थी उस समय जो इंसान होते थे मरने के बाद उनको गाड़ा जाता था, जमीन के अंदर गाड़ा जाता था, दफन किया जाता था। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो इनमें से जो कामेट है ये पश्चिमी भाग का भाग नहीं है क्योंकि यह उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला लिया था? तो दोस्तों जो 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला लिया गया जिससे अंग्रेजों के अधीन 1924 में शुरू हुई एक प्रथा समाप्त हो गई थी। 1924 में इसको
अलग किया गया था, लेकिन 2017 में इसको मिला लिया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्ण देव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? तो उन्होंने नागलपुरम की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर 4 नागलपुरम की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है 78 नंबर। एक गैस CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो क्रिया करती है, परंतु सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नहीं। यह गैस कौन सी है? तो दोस्तों ये हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन गैस हो जाएगा। अगला प्रश्न है 79। दोस्तों ये रीजनिंग से है। इसमें क्या करना है कि लुप्त संख्या को ज्ञात करना है कि कैसे इसमें इसको कैसे करना है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 79 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 8 आएगा। 8 इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न है, ये भी रीजनिंग से है। एक निश्चित कूट में यदि ब्रेन को इतना लिखा जाता है, ईयर को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ट्रेन को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 4 आएगा। ऑप्शन नंबर 4। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो ये हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 82 नंबर। शब्द सेरीकल्चर संबंधित है। तो दोस्तों सेरीकल्चर रेशम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 रेशम। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो सबसे हानिकारक जो खरपतवार है वो है आइकोर्निया। ऑप्शन नंबर ए आइकोर्निया, जिसको जलकुंभी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ईरान हो जाएगा। दोस्तों सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था तथा इसका जो मुख्यालय है वो बांग्लादेश के ढाका में है। अगला प्रश्न है 85 नंबर। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार बाहर तस्लीम और जमीनबोस लागू किए गए? तो वो है शाहजहां। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। शाहजहां के समय में लागू किए गए थे। अगला प्रश्न है 86 नंबर। इसमें दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कुछ संवैधानिक संशोधन दिए हैं और उसका प्रावधान दिया है। तो 86 का जो आपका हो जाएगा, इसमें जो आर्टिकल एक संविधान संशोधन 101 जो है वो दिया है, ये हो जाएगा आपका वस्तु एवं सेवा कर। 102 जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 102 का जो हो जाएगा वो आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। और 103 जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसका 103 का हो जाएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% की आरक्षण की व्यवस्था। और 104 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 87 नंबर। निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो ये जो हो जाएगा आपका इसका परिमाण समान रहता है। ऑप्शन नंबर 3। इसका नाम ही है दोस्तों अल्टरनेटिंग करेंट, तो ये समान कैसे होगा? 88 नंबर प्रश्न है, मैथ से रिलेटेड है। किसी दुकानदार का क्रमशः 5 महीने का विक्रय इतना है। औसत विक्रय प्राप्त करने हेतु उसे छठे महीने में कितना विक्रय करना होगा? तो इसका दोस्तों हम रेशियो निकाल लेंगे और फिर उसको पता चल जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका औसत निकालने के लिए बोल रहा है, 88 का हो जाएगा 4991। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक डीजी तेंदुलकर थे। ऑप्शन नंबर ए डीजी तेंदुलकर। अगला प्रश्न है 90 नंबर। रेगुड़ मिट्टियाँ इस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी को ही हम लोग रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब 7 का पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या है? तो इसका जो शेषफल हो जाएगा वो 3 आएगा। दोस्तों अगर इसको हम 4 से विभाजित करेंगे
तो शेषफल 3 आएगा। अगला प्रश्न है, तिलैया बांध निर्मित तिलैया बांध डैश नदी पर निर्मित है। तो तिलैया जो बांध है दोस्तों, ये बराकर नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, बराकर नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है 93 नंबर, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो इसका जो 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है, इसी के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या आना चाहिए। अगर हम इसको सॉल्व करें दोस्तों, तो ये 94 का बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 95 नंबर, कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है। तो कोडरमा में किसकी खनन होती है, यहाँ पे अभ्रक की खनन होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोडरमा अभ्रक के खनन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है 96 नंबर, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, बौद्ध धर्म में हम लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग इसमें किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा महात्मा बुद्ध ने प्राकृत भाषा में ही अपना उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न है, 14 घंटा एक दिन का कितना भाग होगा। तो दोस्तों, इसका जो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 7/12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अणुचुंबकत्व पदार्थ। तो ये आपका अणुचुंबकत्व पदार्थ जो है वो होगा चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। ऑप्शन नंबर 4, चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं, उसे ही अणुचुंबकत्व कहते हैं। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। तो दोस्तों, ये जो संकीसा स्तंभ है, संकीसा स्तंभ, ऑप्शन नंबर 3, संकीसा स्तंभ पे शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न है वह है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है। तो ये थे रसेल कार्सन। ऑप्शन नंबर बी, रसेल कार्सन। दोस्तों, ये हमारा जो प्रीवियस ईयर का पेपर था, आज हमारा 100 प्रश्नों का समाप्त होता है। इसमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। दोस्तों, आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट कॉल लेके आएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।